अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम नाज़रीन, अरब दे एक बादशाह दे सामने एक केस दी समाअत हो रही है। एक साइड ते एक फ़कीर आ मंगन आला, अखां तो नबीना हा, और दूसरी साइड ते दो सके भाई खले है। बादशाह दे सामने एक पैसें दी थैली पई है। फ़कीर आखदा हा कि थैली मेरी है, और वो दोवें सगे भाई आखदे है कि नहीं, ये थैली साडी है। इस फ़कीर ने साडे कोलों धोखे दे नाल हथियाई है। लेकिन फ़कीर अपने मौकफ ते डटा होया आखदा कि नहीं, ये थैली मेरी है, इन्हां ने ज़बरदस्ती मेरे कोल खोहन दी कोशिश कीती है। बादशाह ने फ़कीर दे कोलों पूछा कि पहले तू दस कि तू अखां तो नबीना है, और हो सकदा है कि तेरे नाल इन्हां ने ज़्यादती करन दी कोशिश कीती होवे। तू अपना पहले मौकफ बयान कर, तू अपनी वज़ाहत दे कि किस तरह थैली तेरी है। उसने दस्सा जी, ये मेरे नबीनेपन दा, मेरे अन्ने होण दा ये फ़ायदा उठांदे पैन। इन्हां दोवां भरावां ने मेरे कोल पैसिਆਂ ਦੀ थैली वेखी, मेरी मेहनत ਦੀ कमाई है, मैं एक एक पैसा करके कमाया है, और मंग पिन के मैं इतने पैसे इकट्ठे कीते हैं। इन्हां भरावां ने बेईमानी की और मेरे को एक खोहन की कोशिश की है। बादशाह ने उन्हां दोवां भरावां की तरफ वेखा, हुक्म दिता कि हुण तुसीं अपनी वज़ाहत दे विच कुछ कहना चाहते हो। उन्हां दे विचों एक भाई बोला कि नहीं बादशाह सलामत, ये फ़कीर झूठ बोलदा पिया है, और जिस तरह इसने साडे नाल धोखा कीता है, बिल्कुल ही उस तरह थोड़ी इस कचहरी दे विच भी धोखा करदा पिया है। बादशाह ने पूछा कि असल मामला की है। तो नौजवान आखन लगा कि बादशाह सलामत, असी दोवें भाई ईरान दे रहने वाले हैं। ईरान दे विच साडा कारोबार ठीक ठाक आ, लेकिन कुछ हालात ऐसे बने कि साडा कारोबार मंदे की तरफ जावन लग पिया। असी एक दो होर कारोबार ट्राई किए, लेकिन कोई भी काम रास नहीं आया। किसी वडेरे दे नाल मशवरा किया, उन्हें सानू ये हुक्म दिता कि तुसीं ये शहर छड्ड दिओ, किसी होर शहर चले जाओ। पैरां दी मिट्टी बदलण नाल हो सकदा है कि तुहाडे हालात बेहतर हो जाण। बादशाह सलामत, साड़ियां कुछ ज़मीनां आईयां, असीं फरोख्त कर दित्तियां, कुछ पैसे असीं अपने घरे बाल बच्चों नूं दे दित्ते, कुछ पैसे असीं लैके इत्थे अरब दे विच आ गए। इत्थे आके सानू तेरे शहर दे बारे पता लगा कि बादशाह बड़ा रहमदिल है, बड़ा नेक है, रियायत दी खबरगिरी रखदा है, और इत्थे हालात ठीक हैं। लिहाजा असां दोवां भरावां ने इत्थे आके गोश्त दा कारोबार कीता, यानी कि जानवर खरीददे, उहदा गोश्त बनांदे और उसनूं फरोख्त करदे रहे। असीं एक तवील मुद्दत तों काम करदे रहे। अल्लाह ताला ने काम दे विच बरकत पाई। असीं पाई इकट्ठी करके, एक एक टका जोड़ के, एक एक पैसा, एक एक धेला इकट्ठा करके असीं पैसे इकट्ठे कीते। जदों पैसे साडे कोल काफ़ी हो गए, और साडे कोल टाइम भी काफ़ी हो चुका कि असीं अपने बाल बच्चों नूं, माँ बाप नूं असीं अपने इलाके च नहीं गए, किसी नूं मिले नहीं, तो टाइम भी काफ़ी हो चुका। असीं सोचा कि चलो जाके असीं ये पैसे भी दे आने हैं, और अपने घर वालिਆਂ नूं, अपने अहलो अयाल नूं मिल भी आने हैं। बादशाह सलामत असीं कारोबार अपना क्लोज किया, और ये थैली दे विच पैसे सारे इकट्ठे किए, और असीं इस शहर दे विचों गुजरदे होया एक ऐसी जगह ते आके खड़े होए कि जिस जगह ते एक करीब कब्रिस्तान भी हा, लेकिन ऐसी जगह भी है कि जिथे कोई ना कोई सवारी मिल जाती है। असीं सवारी का इंतजार करते पे कि अचानक ये फ़कीर, ये नबीना मंगन वाला उत्थे आया, और एक बड़ी अजीबो गरीब गल करता फिरदा कि कोई है ऐसा अल्लाह दा नेक बंदा जिहड़ा मैनू कोई एक सिक्का चेक करा देवे। मैनू किसी ने सिक्का देना तो की है, सिर्फ इतना दे चेक करा देवे कि उस सिक्का हाथ दे विच लिया महसूस किस तरह का होंदा है। एक वक्त ऐसा आ कि जदों मैं ठीक आ, मेरी अखां सही आईयां, मेरा कारोबार आ, मेरे कोल पैसे दी रेल पेल आई, किसी चीज़ की कमी नहीं आई। जदों दा मैं मुहताज होया, अखां ज़ाया होईयां, मैं एक एक टके नूं तरस गया। मैनू उनको पैसा देवन ते दूर गल है, कोई छूहण वास्ते नहीं देंदा। तो ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ इस तरह ਦੀ ਇਹ दुआ सुनी, इस तरह दी गल्लां सुनियां, मेरे भाई नूं रहम आ गया। उसने उसनूं करीब बुलाया और उसनूं आखा कि एक सिक्के की गल करना है, लै ए पूरी थैली सिक्कियां दी भरी हुई है, और ए तू चेक कर लै। वो थोड़ी देर उन्हां सिक्कियां नूं खोल के टटोलदा रिहा, चेक करदा रिहा, और थोड़ी देर तो बाद साडी भी सवारी आ गई। तो असीं उसनूं आखा कि बाबा साडे पैसे दे, असीं हुण जाना है। तो आखन लगा किहड़े पैसे, किहड़ी थैली, किहड़े सिक्के, ये ते मेरे न। जदों उसने रोला किया, साढ़े सिक्के आए और साड़ी मेहनत आई, और पता नहीं कितने अरसे की साड़ी कमाई आई, जमा पूंजी आई। तो असी जदों आखा कि नहीं मियाँ, तो पैसे साढ़े न, आखा नहीं साढ़े न। तो लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने लिया के फड़ दरबार में सानू पेश कर देता है। बादशाह सलामत, साड़ी ये कुल पूंजी है, और असी बड़ी आस लैके अपने बच्चों की रोज़ी कमा के लैके जा रहे हैं। अगे बादशाह सलामत, जो तेरा फैसला सानू मंजूर है।
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੜਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੜਾਹ ਨੂੰ ਰੱਖਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਲਏ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਕੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਦੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਨਬੀਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜੋ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਆਏ? ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? तो बादशाह आखन लगा कि नहीं, इन्होंने जदों दसा ना कि असी गोश्त का कारोबार करते रहे, असी कसाइयां वाला काम करते रहे, तो मैं पानी गर्म करवाया। पानी गर्म दे विच में उस सिक्के सट्टे सारे, तो उन्हां दे उत्ते ना वो थिंदा, वो चिकनाहट आई, जिहड़े एक सिक्का पकड़ पकड़ के इकट्ठे करते रहे। इन्हां दे गोश्त वाले हत्थ हुंदे है, खून वाले हत्थ हुंदे है, चर्बी वाले हत्थ हुंदे है, थिंदे हत्थ हुंदे है, इन्हां नूं पैसे इकट्ठे कीते, सारे सिक्के इकट्ठे करते रहे। तो वो पैसे उत्ते जम्मी हुई है, लगी हुई है। जो पानी गर्म किया, पानी गर्म करने दे तो बाद वो सिक्के उस गर्म पानी दे विच सटे ना, तो वो चिकनाहट उत्ते भी तारे आई, तो उन्होंने पैसे ते महसूस भी होने लग पई कि वाकई पैसे इन्हां कसाइयां दे हैं, इन्हां भरावां दे ने, झूठ नहीं बोलते पे। तो मालूम होया कि दाना और समझदार लोग अपनी किसी न किसी हिकमत दे नाल मामले दी तह तक पहुंच जांदे और गलत फैसले होण तो या गलत फैसले करन तो बच जांदे।